आने वाले समय में प्रॉफ एग्जामिनेशन होने वाला है और सबके लिए अब एक तरह से खतरे की घंटी बज रही है कि सर कैसे खत्म करें इतना बड़ा सिलेबस। जो आपके ड्रग इंटरेक्शन वाले टॉपिक है, यही ड्रग इंटरेक्शन वाले टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में, हर मेडिकल कॉलेज में बार बार आता है, दैट इज गोइंग टू बी मायस्थीनिया ग्रेविस। एग्जामिनर इज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ लुकिंग एट द एग्जाम्पल कि बच्चे को ये चीज आता है कि नहीं आता। दे मे आस्क यू अबाउट दिस न्यू ड्रग, है ना, जिसको हम बोलते हैं PCABs, पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर। Alright, hi guys, I'm Dr. Siraj Ahmed, your faculty of pharmacology, and for all our MBBS props to students। देखिए, जब आपने शुरुआत किया था तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिक जनरल फार्माकोलॉजी, क्या होता है फार्माकोलॉजी, ड्रग्स के बारे में। और जैसे जैसे दिन पास हुए, देखते ही देखते देखिए सेकेंड ईयर पूरा हो गया। बीच में आपने कितने सारे एग्जामिनेशन दिए, राइट। आपने प्री प्रॉफ, हो सकता है कई लोगों के यहाँ हो भी क्या हो, आने वाले समय में प्रॉफ एग्जामिनेशन होने वाला है और सबके लिए अब एक तरह से खतरे की घंटी बज रही है कि सर कैसे खत्म करें इतना बड़ा सिलेबस। देखिए, इतना बड़ा सिलेबस खत्म करने के लिए ऐसा नहीं कि एक दिन आप उठोगे या 2 दिन उठोगे, तुरंत, है ना, एक चुटकी बजाओगे और पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम बोलते थे कंटिन्यूसली कि आप लेक्चर के साथ पढ़ते जाइए, साथ साथ रिवाइज करते जाइए। अगर आप करते आए हैं तो दिस विल नॉट बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। जो प्रॉफ एग्जामिनेशन है आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरे एक्सपीरियंस पे और ऑन द बेस ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पिछले 3 से 4 सालों में, क्या क्या टॉपिक्स पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको मैं आपके सामने कंपाइल करके बता दूंगा कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आप इनको रिवाइज कर लीजिए। तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर बात करें जनरल फार्माकोलॉजी से, तो बेसिक क्वेश्चंस आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें क्वेश्चन में, अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या चीजें आपको आती हैं, तो देखिए काइनेटिक्स, डायनामिक्स का बेसिक डिफिनेशन सबको आ रहा होता है, लेकिन एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है राइट शॉर्ट नोट ऑन हाफ लाइफ, है ना। तो हाफ लाइफ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये हमेशा हमेशा से बहुत ही फेवरेट रहे एग्जामिनर के। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ड्रग इंटरेक्शन वाला टॉपिक है, बार बार उसके भी क्वेश्चन आते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्रग इंड्यूसर और एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर। तो जो आपके ड्रग इंटरेक्शन वाले टॉपिक है, यही ड्रग इंटरेक्शन वाले टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो माइनर टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके थेराप्यूटिक इंडेक्स हो गए, या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म पे भी क्वेश्चन कई बार आता है। 3 नंबर 4 नंबर का मेटाबॉलिज्म पे क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाबॉलिज्म। तो यू विल हैव टू राइट अबाउट द फेजेस ऑफ द मेटाबॉलिज्म, फेज 1 कौन कौन से हैं, फेज 2 कौन कौन से हैं, उन सबको लिखना पड़ेगा। और ये सारी चीजों की समरी हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं हमारे यूजुअल क्लासेस में, राइट। इसके अलावा लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, ये जब आप पढ़ोगे इन सारे टॉपिक्स को तो देखिए करते चले जाओगे। जब आप जनरल फार्माकोलॉजी के नोट्स को देखोगे तो वी हैव कवर्ड इन अराउंड 16 आवर्स, लेकिन उनमें ये जो टॉपिक्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे एब्जॉर्प्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, राइट, हाफ लाइफ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इन ड्रग इंटरेक्शन, ये वाले टॉपिक जितने भी हैं हाई यील्ड टॉपिक हैं जनरल फार्माकोलॉजी के। इन टॉपिक्स को देखे बिना जाना। फिर आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में, हर मेडिकल कॉलेज में बार बार आता है, दैट इज गोइंग टू बी मायस्थीनिया ग्रेविस। ऑलमोस्ट सभी में आता है। तो बेसिकली मायस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में क्या उसका पैथोफिजियोलॉजी है, मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून कंडीशन है, वहां से स्टार्ट करोगे एंड देन यू विल बी राइटिंग कि भाई पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे ऑटो एंटीबॉडी बन गए हैं, सिम्टम क्या आ रहा है और कैसे उसको डायग्नोज करोगे, कैसे उसको मैनेज करोगे, राइट। So this is how you are going to approach this type of topic. Then you'll have to also study about your acetylcholine esterase inhibitor. So जो ये acetylcholine esterase inhibitor वाला टॉपिक है, जिनको एंटी कोलिनेस्टरेजेस बोलते हैं, दीज आर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर तो आपके पास रिवर्सिबल भी, इरिवर्सिबल भी है। इट इज द रिवर्सिबल वन जो आपको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इरिवर्सिबल वाले देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट्स होते हैं जो यूजुअली पॉइजनिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो मेनली आपको फोकस कहाँ करना है, जो रिवर्सिबल वाले हैं, जैसे नियोस्टिगमिन है, पाइरिडोस्टिगमिन है, या फाइसोस्टिगमिन है, या अदर ड्रग्स जैसे कि गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन जो हम एल्जाइमर में यूज करते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करना है। देन ड्रग वाइज जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, जैसे कि शॉर्ट नोट ऑन एट्रोपिन। एट्रोपिन तो एग्जामिनर का देखिए, चाहे एमसीक्यू पॉइंट हो, चाहे आपका ये एस्से बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आता ही आता है ना। रोल ऑफ इप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम इन ब्रोंकियल आस्थमा, ऐसे ही आएगा। राइट डाउन द रोल ऑफ इप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम इन ब्रोंकियल आस्थमा, ओके। देन माइड्रियाटिक्स एजेंट, सो माइड्रियाटिक एजेंट्स इन
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, अगर आपको याद होगा कि ऐश्वर्या की आंखों की सीटी है ना, ऐश्वर्या की आंखों की सीटी मैंने पढ़ाया था ना आपको, दैट इज गोइंग टू बी एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, होमएट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट्रोपिकामाइड। तो इसका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एट्रोपिन लाइक ड्रग्स एक्टिंग इन द आई एंड दे आर यूज्ड एज अ माइड्रियाटिक्स, है ना। सो दिस माइड्रियाटिक एजेंट, इसके क्या यूजेस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे कि ग्लोकोमा इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ध्यान रखिएगा इसका, है ना। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का मैनेजमेंट, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या सेम मैनेजमेंट यू कैन ऑल्सो यूज फॉर द कार्बामेट पॉइजनिंग। सो बेसिक बेसिक चीज़ों को आपको याद रखना। और एक और चीज़ है, अगर आपको बीटा ब्लॉकर मतलब एक अच्छे से आता है तो रेस्ट एश्योर्ड की 2-3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए बीटा ब्लॉकर पे, स्पेशली नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में। तो लिस्ट बहुत लंबा है, तो क्या आपको सारे बीटा ब्लॉकर याद रखने जरूरी नहीं है। देखिए अगर नॉन सेलेक्टिव में आप 3-4 भी दे देते हो, जैसे कि नाडोलॉल दे दिया, सोतालॉल दे दिया, प्रोप्रानोलॉल दे दिया, पिंडोलॉल दे दिया, तो 3-4 भी दे दिया, दैट इज मोर देन एनफ। वैसे ही सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में अगर आप 2-3 दे दिए, जैसे कि एटेनोलॉल दे दिया, है ना, बिसोप्रोलॉल दे दिया, मेटोप्रोलॉल दे दिया, है ना, एस्मोलॉल दे दिया, तो दीज आर द कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अगर 2-3 3-4 भी देते जाते हो सो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो कभी भी ड्रग का जब आप इंफॉर्मेशन लिखे हैं तो उसमें मेक श्योर यू गिव एग्जांपल्स। एग्जामिनर इज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ लुकिंग एट द एग्जांपल कि बच्चे को ये चीज आता है कि नहीं आता है, तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ये टॉपिक्स मिनिमम तो देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटाकॉइड्स में देखिए हिस्टामिनिक ड्रग्स, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आपके माइग्रेन जिससे क्वेश्चन आते हैं, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन अगेन माइग्रेन, रोल ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटर इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट मैनेजमेंट जो मैंने बता दिया था, जैसे कि एक्यूट गाउट वर्सेस क्रोनिक गाउट, तो इनका भी मैंने समरी आपको दिया हुआ है, एक्यूट गाउट वर्सेस क्रोनिक गाउट, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ एलोप्यूरिनॉल इन गाउट, रोल ऑफ एलोप्यूरिनॉल इन गाउट, है ना, एस्पिरिन तो देते नहीं है गाउट में, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एनसेड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनसेड दैट वी आर हैविंग, उसके बारे में देखना है। देन ड्रग इंड्यूस, ड्रग स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिएगा। तो बहुत सारे पेपर को मैं एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें आया है व्हाट इज द रोल ऑफ सुमाट्रिप्टान इन माइग्रेन, है ना। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ प्रोबेनेसिन एंड अदर यूरिकोस्यूरिक इन द मैनेजमेंट ऑफ द गाउट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अगर आपको बेसिक सा पता है प्रोबेनेसिन यूरिकोस्यूरिक है, तो उसके बारे में थोड़ी कहानियां बना सकते हो। कहानियां मतलब बनाने का मतलब ये नहीं कि शोले की कहानी लिख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। कहानियां बनाने का मतलब है कि जब पूछे रोल ऑफ प्रोबेनेसिन तो आपको बताना है कि रोल ऑफ प्रोबेनेसिन इन द गाउट अगर पूछता है तो आपको बताना है भाई गाउट में एक्चुअली में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यू कैन डिक्रीज द यूरिक एसिड बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन, दैट इज xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर, और बाय इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन, उसको बोलते हैं यूरिकोसिरिक। तो आपने फ्रेमवर्क ऊपर तैयार कर लेना है। देन यूरिकोसिरिक में कौन कौन से ड्रग आते हैं, वन ऑफ द ड्रग इज प्रोबेनेसिन, कहां पे काम करता है, कैसे यूरिक एसिड के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, थोड़ा इमेज ड्रॉ कर दिया। मैं इस तरह की कहानी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि प्रोबेनेसिन इज यूरिकोसिरिक ड्रग यूज्ड इन क्रोनिक गाउट, एक लाइन में खत्म कर दिया, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करिएगा। यू हैव टू राइट अबाउट इट, उसके आसपास में एग्जामिनर को पेपर थोड़ा सा भरा भरा चाहिए होता है ना। ये बात तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आते आते, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक में व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ओवर फर्स्ट जनरेशन, जैसे कि सेकेंड जनरेशन आर मोस्टली हैविंग नॉन सीडेटिव, लेस सीडेटिव एक्टिविटी, लेस एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, लेस ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग, है ना। द ओनली प्रॉब्लम विद द सेकेंड जनरेशन इज दे आर मोर कार्डियोटॉक्सिक एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटाकॉइड से जो आपको देखने हैं जरूर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक जो टॉपिक हर बार आता है, डिफरेंसेस बिटवीन बेंजोडायजापीन एंड बारबिटूरेट, बेंज वर्सेस बारबी, और मैंने ये कराया भी हुआ है आपके लिए। और गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले समय में आप सबके लिए मैं फर्रे जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, आई मीन सारे सब्जेक्ट के लिए होगा, लेकिन फार्मा का जो फर्रे सीरीज मैं लेकर आऊँगा उसमें इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर भी करूँगा आप सभी के लिए। जो मैं बता रहा हूँ ये हाई यील्ड है, ये मैं कवर करके भी दे रहा हूँ। तो देखिए अब क्या चाहिए, आपने पूरे साल फार्मा पढ़ा, फिर मैंने बता दिया अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं बता दूंगा अच्छा इसको लिखना कैसे है। तो फॉर सीरीज अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है आप सभी के लिए 12 जुलाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इमीडिएटली हम देखेंगे पैथो फार्मा माइक्रो में क्या क्या हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, हम इसको कवर करेंगे सिस्टम वाइज। फिर इसमें आता है फेनिटोइन एंड वैल्प्रोएट, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, फेनिटोइन एंड वैल्प्रोएट इन एपिलेप्सी, right, phenytoin and valproate in epilepsy and their non-epileptic use। अगर एग्जामिनर थोड़ा पेपर डिफिकल्ट करना चाहेगा तो दे कैन राइट नॉन एपिलेप्टिक यूज, जैसे फेनिटोइन का न्यूरोपैथिक पेन में है, वुंड हीलिंग में रोल है, एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी है फेनिटोइन का,
वैसे ही वैल्प्रोएट का बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, लाइक प्रोफिलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में हम यूज़ करते हैं वैल्प्रोएट, आई एम श्योर यू गाइस आर अवेयर अबाउट दैट। बाइपोलर डिसऑर्डर में वैल्प्रोएट को भी हम यूज़ करते हैं ना। देन some general anesthetics are basic mechanisms. Opioids like morphine, you have to know morphine के basically uses and contraindication very important. And antipsychotics के basically आपको देखना है typical versus atypical, typical versus atypical. Antidepressants में आपसे पूछेगा कि write a short note on either SSRI, SNRI और TCA, either of them they will be asking. SSRI, SNRI और TCA, इन तीनों में से किसी एक भी पूछेगा। और एंटी पार्किंसोनियन ड्रग लाइक लीवोडोपा, व्हाट इज द रोल ऑफ लीवोडोपा इन पार्किंसन डिजीज? रोल ऑफ लीवोडोपा इन पार्किंसन डिजीज, रोल ऑफ लीवोडोपा इन पार्किंसन डिजीज, दैट यू कैन डिस्कस ऑलवेज, राइट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखिए, अगर देखा जाए तो एंटी साइकोटिक्स में टिपिकल वर्सेस एटिपिकल मैंने बता दिया। पार्किंसन डिजीज का रोल इन लीवोडोपा का रोल इन पार्किंसन डिजीज। एंटी डिप्रेसेंट्स तीनों क्लासेस को समराइज किया हुआ है आप सभी के लिए। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट्स एंड एंटी एपिलेप्टिक्स लाइक फेनिटोइन, वैल्प्रोएट, ये हमेशा ऑल टाइम फेवरेट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो 6-7 टॉपिक हैं जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में बार बार आ रहे हैं, वो आप सभी के लिए यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया। बाकी ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज का फार्माकोथेरेपी, प्रोकाइनेटिक्स, है ना, व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट, या discuss role of PPI in peptic ulcer disease. So you will have to now explain the entire peptic ulcer disease का पैथोफिजियोलॉजी, और उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहाँ काम करेगा, यू हैव टू डिस्कस अबाउट इट, है ना। अगर इसमें आप जोड़ दो थोड़ा वाइवा का कंपोनेंट, तो हो सकता है आपके एग्जामिनर अगर बहुत ही एक्सपीरियंस है या वेल अपडेटेड हैं, तो वाइवा के कंपोनेंट में इसी तरह के क्वेश्चन वाइवा में भी पूछे जाते हैं जो थियरी में आए हुए हैं। तो वाइवा में देयर कैन बी एडिशनल कि ठीक है, आप बताओ कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में कोई नई दवा आई है क्या, आजकल बहुत डिस्कशन में हो रहा है ना। सो दे मे आस्क यू अबाउट दिस न्यू ड्रग, है ना, जिसको हम बोलते हैं PCABs, पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर। चेक करिएगा, आपके लेक्चर में अच्छे से मैंने करवाया हुआ है, पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर, हाउ आर दे सुपीरियर टू PPIs, है ना। एंडोक्राइन में बेसिकली आपको 4 टॉपिक को देखना है। थायराइड में रोल ऑफ प्रोपिलथायोरासिल, कार्बामोजोल, मेथिमाजोल। डायबिटीज मेनली इंसुलिन, द रोल ऑफ इंसुलिन एंड मेटफॉर्मिन, एंड एक और है मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये हमेशा आता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट अगेन ऑल टाइम फेवरेट। तो आपको फ्लूइड थेरापी देना है, इंसुलिन देना है, इलेक्ट्रोलाइट का मॉनिटरिंग करना है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टेरॉइड्स, रोल ऑफ स्टेरॉइड्स। एंड रिप्रोडक्टिव में मेनली कुछ बातों का ध्यान में रखना है रिप्रोडक्टिव में, जैसे कि व्हाट आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, तो इसका भी एक पूरा लिस्ट है, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ OCP, है ना। रोल ऑफ क्लोफिन सिट्रेट इन ओव्यूलेशन या इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, मीफेप्रिस्टोन फॉर MTP, ये सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये लिस्ट आप चाहें तो लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, आप सभी के लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। एंटी माइक्रोबियल में द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ऑलवेज दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। दे विल आल्सो बी आस्किंग अबाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और एक और क्वेश्चन जो मैंने अभी देखा था, दैट इज गोइंग टू बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सो व्हाट आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स? So that is going to be ampicillin, amoxicillin, है ना, carbanicillin, ticarcillin, meslocillin, azlocillin, piperacillin, these are all going to be broad spectrum penicillin. Okay. सेफलोस्पोरिन पे चांसेस कम है कि आए, कई बार मैं देखता हूँ सेफलोस्पोरिन इतना बड़ा क्लासिफिकेशन में कि एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप सब आए। हाँ, कुछ पर्टिकुलर जनरेशन के बारे में पूछ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन और 4th जनरेशन सेफलोस्पोरिन और 5th जनरेशन सेफलोस्पोरिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के डिफरेंट यूजेस, इनके रोल, इनके साइड इफेक्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। TB ड्रग्स के बारे में भी ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड TB एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन द TB। तो रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन TB, ऑल्दो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। TB रेजिमेंट में करंटली आपको पढ़ना है नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP 2020। आपके TB वाले चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा के दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट एज वेल, ठीक है।
देन एंटी फंगल एजेंट लाइक एम्फोटेरिसिन बी, एंटी मलेरियल, ये अगर देख पाओ तो वेल एंड गुड है ना। जैसे कि क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंट यूजेस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, है ना, and discuss the anti-malarial therapy in a person coming from northeast state. So anti-malarial, एंटीवायरल में स्पेशली रेट्रोवायरस देखिएगा, एंटीवायरल्स में स्पेशली रेट्रोवायरल्स, एंटी रेट्रोवायरल्स, है ना, जैसे कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर, ये सारे पे क्वेश्चन आता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी पे एंटीमाइक्रोबियल के ये सारे टॉपिक्स को रखिएगा, दीज आर गोइंग टू बी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कार्डियोवास्कुलर सीएनएस तो मैंने आपको बता दिया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में स्पेशली रोल ऑफ एस इनहिबिटर और एआरबी इन मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। एंटी एरिथमिक्स का बेसिक क्लासिफिकेशन आपका आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वॉगन विलियम क्लासिफिकेशन, वॉगन विलियम क्लासिफिकेशन। देन यू हैव टू नो रोल ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही आया था। What is the role of beta blocker in a patient with the congestive heart failure? Role of beta blocker in congestive heart failure, तो आपको लिखना है कि भाई एक्यूट में नहीं देते हैं, क्रोनिक में देते भी हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट ऑलवेज एट द लो डोज, है ना। देन व्हाट आर द डिफरेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनके यूजेस, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को जब स्टार्ट करोगे तो ऑलवेज स्टार्ट कैल्शियम चैनल किस तरह का चैनल है, आयन चैनल है, डीएचपी है, नॉन डीएचपी है, डीएचपी कहाँ काम करता है उसको पेरिफेरल सीसीबी बोलते हैं, नॉन डीएचपी कहाँ काम करता है हार्ट पे, नोडल टिश्यू पे, उसको सेंट्रल सीसीबी बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल, इनके यूजेस, इनके साइड इफेक्ट, तो अच्छे खासे 3-4 पेजेस तो आप आराम कर दोगे अगर सिर्फ सीसीबी पे लिखना हो तो आप सभी को, ठीक है। वैसे ही एस इनहिबिटर अगर पूछे आपसे तो यू ट्राई टू ड्रॉ द रास सिस्टम का बेसिक सा फिजियोलॉजी, है ना, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करिए। किडनी से आपका आया रेनिन, और जैसे रेनिन आया, रेनिन विल बी कन्वर्टिंग योर एंजियोटेंसिनोजेन फ्रॉम द लिवर टू एंजियोटेंसिन 1। तो ये पूरी बातों को आप ड्रॉ करिए, एंजियोटेंसिन 1 विल बी कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2, और यहाँ पे एंजाइम शो करिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और इसको इनहिबिट करके शो करिए कि द नेम ऑफ द ड्रग इज गोइंग टू बी प्रिल्स। एटलीस्ट 4-5 ड्रग के नाम तो लिख दोगे, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, मोक्सिप्रिल, रैमीप्रिल, पेरिंडोप्रिल, क्विनाप्रिल, एटलीस्ट इतने नाम तो लिख ही दोगे, है ना। So this was about the important topics of pharmacology that all of you guys should know. Make sure that you focus on the topics that I have discussed, especially antimicrobial topics and other topics, जैसे कि आपके फार्माकोकाइनेटिक्स में मेनली टी हाफ लाइफ मैंने आपको बताया था, और जनरल फार्मा मैंने आपको बताया था। जैसे कि ड्रग इंटरेक्शन एक अच्छा टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन हर बार आता है, तो उसमें यू हैव टू राइट द एग्जांपल, इंड्यूसर के एग्जांपल कौन है, इनहिबिटर के एग्जांपल कौन है, इंड्यूसर कैसे इंड्यूस करता है, सारी बातों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने ऑलरेडी आपकी क्लासेस में बता रखे हैं, ठीक है। एंड इन सभी चीज़ों को 1-2 बार डेफिनेटली रिवाइज करके जाइएगा, और ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में एमसीक्यूज भी रहेंगे, अराउंड 20 एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करिएगा। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आराम से आप कर पाओगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा आपको कहीं जाना नहीं है, आपके ऐप में ही उसका एक्सेस है, प्लीज़ गो थ्रू दैट एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो आई होप that you guys are going to utilize this opportunity and you guys are going to crack this examination like a pro, and मैं चाहता हूँ, genuinely चाहता हूँ कि आप सभी लोग एटलीस्ट फार्माकोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएँ इन सारे सब्जेक्ट से कंपेरिजन में, है ना। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आप सभी के लिए फॉरेस्ट सीरीज वी आर स्टार्टिंग वेरी सून टू हेल्प यू आउट, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग हाई यील्ड टॉपिक्स जो आए हुए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, प्लस हाउ टू राइट द क्वेश्चन, अप्रोच कैसे करना है वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।